दोस्तों जो सापा पोर्टल है या जो फाइल लॉक का पोर्टल है जिसे नॉर्मली जहाँ से लोग जाके अपनी फाइल्स लॉक करते थे आर्टिकल 88 के अंदर 89 के अंदर जिसको सापा पोर्टल बोलते हैं या फिर फाइल लॉक का जो पोर्टल होता है वो आजकल क्लोज़ हो गया है। तो वो क्यों क्लोज़ हुआ है, वो ओपन होगा या नहीं होगा, या उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी एक पुर्तगाल के अंदर लास्ट वीक से न्यूज़ आई है वो नेशनलिटी लॉ के टाइम के बारे में है। उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। ये दोनों अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों दोनों अपडेट्स आपने देखी होगी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कही हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, लोग इस पे परेशान हो रहे हैं, मुझे भी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा बना के आप लोगों को दोनों चीज़ें ये है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो सापा पोर्टल की बात करते हैं। सापा पोर्टल क्या है? पुर्तगाल के अंदर जब आप पहले फ़ाइल लॉक का जब सिस्टम चल रहा था तो आपने आके यहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉक करनी होती थी जिसको इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई करते थे, जिसको पुर्तगीज़ में मैनिफेस्टो दी इंटरेस या मैनिफेस्टाओ दी इंटरेस के नाम से यहाँ पे जो है लोग इसको कहते हैं। वहाँ पे आप जाके एक पोर्टल होता है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 88 यानी अपने जॉब के हिसाब से, या आर्टिकल 89 अपनी एक्टिविटी या अपने बिज़नेस के हिसाब से कोई आपने जो है दोनों आर्टिकल में सेलेक्ट करना होता था। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, ऑनलाइन इनका एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन पूरे 4-5 पेजेस का आपको पूरा एक रिक्वायरमेंट होती है, आपने वो फिल करनी होती है। कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद आपने जब एंड में उसको प्रेस करना है तो आपने पहले सेफ था, अब आयमा है, तो आयमा की तरफ आपने अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके रेजिडेंट कार्ड लेने में, आपकी इमिग्रेशन लेने के लिए, वो आप अप्लाई करते थे। वो सापा पोर्टल कहते थे, सापा डॉट सेफ डॉट पी टी के नाम से, जिसको फाइल लाख का पोर्टल भी बोलते थे। लोग उसको एक्सेस करते थे, उस पे सारी अपडेट आती थी। अभी कुछ दिन पहले भी प्री शेड्यूल लोगों के सारे हुए, या पहली मेल कह लें लोगों की, जून 2024 तक जिन लोगों की फाइल लॉक थी उन सबको प्री शेड्यूल हो गया, या पहली मेल आप कह लें कि वो आती थी। पहले तो उसी पे पहली मेल आती थी, फिर सेकंड मेल आती थी, देन आप वहीं से अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करते थे। तो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस था जो सापा पोर्टल के थ्रू पूरा सिस्टम चलता था। वहाँ से आप अपनी फ़ाइल भी जो आपने अप्लाई की हुई है, 5 पेजेस का वो एक आपको पीडीएफ मिलता था, 3 पेजेस का भी एक पीडीएफ बनता है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पुर्तगाल के अंदर कहीं भी आपको देना होता है, आपका लीगल होने का एक जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो 5 लाख का पेपर होता है। जब तक आपको रेजिडेंट कार्ड नहीं मिलता तो वो आप हर डिपार्टमेंट में या हर जगह पे या जॉब के लिए आप दिखाते थे कि ये मेरे 5 लाख के पेपर हैं, तो मैंने अपना जो है वो पेपर अप्लाई किए हुए यहाँ पे। तो आप एज ए लीगल ही उस पर काम करते थे सारा। अभी कुछ दिन से जो है वो सापा पोर्टल जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा लोगों का। पहली बात तो वो खुल नहीं रहा, उसकी जगह आयमा का नया पोर्टल आ गया है और उस पे भी लोग अपनी जीमेल, अपनी आईडी और अपने पासवर्ड लगा रहे हैं, तो वो ओपन नहीं हो रहा। मैंने कल रात को भी ओपन किया था तो मेरा भी वो एक्सेस नहीं हो रहा था। अब लोग परेशान हुए हैं कि यार ये क्यों एक्सेस नहीं हो रहा, ये बंद हो गया। देखिए ये फाइल लॉक तो वैसे ही बंद हो चुकी थी, इस पे कोई अब प्रोसेस तो हो नहीं रहा था। आप किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स तो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस बंद हो चुका है। आपको पता है जून 2024 में पुर्तगाल ने जो है वो अपना फाइल लाख का जो सिस्टम है या इमिग्रेशन, जो कॉमन इमिग्रेशन आर्टिकल 88 89 की थी वो उन्होंने बंद कर दी थी। बाकी जो भी इमिग्रेशन के आर्टिकल्स हैं जैसे जॉब सीकर वीज़ा है, डी कैटेगरी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, या उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, तो वो सारे ओपन थे। लेकिन जो जनरल एक सबसे मेजॉरिटी जहाँ पे लोग जाते थे आर्टिकल 88 89 अपने काम के हिसाब से, अपने फाइल ऑफ के अपना एक्टिविटी के हिसाब से या अपना बिज़नेस के हिसाब से, मोस्टली 90% लोग इसी में अप्लाई करते थे। तो वो जो है वो बिल्कुल ही प्रोसेस उन्होंने बंद कर दिया। वो कब ओपन होगा अभी उस बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सापा पोर्टल जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लॉयर्स से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आयमा को उन्होंने कंप्लेन की है, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लॉयर्स ने भी कंप्लेन की है कि भाई लोगों का डेटा था, लोगों की सारी चीज़ें थी, तो आप इसको आपने अचानक बगैर नोटिफिकेशन के क्यों बंद किया है। तो अपडेट ये है कि भाई वो अपडेट कर रहे हैं, वो डेटा अपनी सारी आपकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं नए पोर्टल की तरफ या नई वेबसाइट की तरफ। सारे सिस्टम हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक वो अपडेट होगी तब तक उसके बाद ही आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। वो आगे चल के कैसा होता है, क्या एक्सेस करना है, वो तो आने वाले दिनों में जो अपडेट आएगी वो आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगा। हाँ, अब आप अपनी मेल पे ज़रूर नज़र रखिएगा क्योंकि अब आयमा ने क्लियरली, आयमा कुछ महीनों से कह रही थी कि अपने मेल पे नज़र रखें, हम सबसे अपनी मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ अपने मेल जो भी आपका जो फाइल लॉक के अंदर जो आपकी मेल एड्रेस थी उस पे नज़र रखें।
आपको कोई भी आईएमआई की तरफ से अपडेट आती है, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड की आती है, चाहे पेमेंट की आती है, चाहे किसी और चीज़ की आती है, वो आपकी सारी अब आपका मेल के थ्रू ही वो कांटेक्ट करेंगे। तो अपनी मेल को चेक करते रहें। पोर्टल एक्सेस होता है, नहीं होता, अब उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो उन लोगों के लिए मसला है। कल भी मैं एक मैसेज देख रहा था, एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं मेरे पास जो है ना फ़ाइल लॉक के मेरे पेपर नहीं, मैं उसका पीडीएफ नहीं ले सका। तो प्लीज़ ये अब आप दोबारा नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि वो अब फ़ाइल ही एक्सेस नहीं हो रही, वो पोर्टल ही एक्सेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास अपने फ़ाइल लॉक के पेपर पड़े हुए हैं और आपके पास अभी रेज़िडेंट कार्ड नहीं है और आप वेट कर रहे हैं, तो अपने फ़ाइल लॉक के पेपर्स को, उनका पीडीएफ, उनकी तस्वीरें अपने जीमेल में सेव कर लें। कहीं और जो है वो फ़ोल्डर बना के उनको सेव कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे चल के आपको काम आनी है, ये अभी भी आपको काम आनी है। क्योंकि दोबारा आप ये पीडीएफ आप फ़ाइल लॉक का जो अपने सापा पोर्टल से जाके आप ले नहीं सकते। पहले तो कभी भी आप जाके वहाँ से अपना पीडीएफ ले लेते थे, आपको कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अब जो आपके पास पीडीएफ हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो सँभाल के रखने हैं। अब दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो जाके पीडीएफ में वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बस यही है कि इन डॉक्यूमेंट्स को सँभाल के रखें जब तक आपका रेज़िडेंट कार्ड नहीं आता। यही आपके लीगल स्टेटस के पेपर हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सँभाल के रखिएगा और इनका पीडीएफ बना के और इनके सारे कहीं मेल में या कहीं अपने फ़ोल्डर के अंदर इसको ज़रूर सेव कर लें। उसके अलावा दूसरा जी, नेशनलिटी लॉ के बारे में जी सबने वीडियो बनाई है, मेरी भी वीडियो बनाई थी। आप लोगों को सबको पता होगा। बहुत अच्छा ये सबके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए हो गया कि अब जो है वो नेशनलिटी लॉ जो है वो मैंने शुरू में भी पहले ये अपडेट दी थी, लेकिन लोगों ने कहा था कि गलत अपडेट दे रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्ड के बाद शुरू होगा। लेकिन शुरू में भी मैं यही कह रहा था कि नहीं, ये मोस्टली लॉयर्स ने यही कहा है, 90% ये चांस है कि ये 5 लाख से ही स्टार्ट होना है। आप जाके मेरी लास्ट वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने सेम चीज़ उसमें भी ये कही थी। तो अब तो ये कन्फर्मेशन आ गई है कि अब आपका जिस दिन फाइल लॉक होता है, अब इसमें अच्छी बात ये है कि आपका कार्ड कब मिलता है, 1 साल के अंदर कोर्ट के थ्रू मिलता है या 2.5 साल के अंदर नॉर्मल प्रोसेस में मिलता है। आपको उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लीगल हैं, आपका सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपका टाइम पीरियड जो काउंट होना शुरू होता है, पहले लोगों को ये एज होता था कि अगर कोर्ट के थ्रू कोई 8 महीने में ले रहा है और एक को 3 साल के अंदर कार्ड मिल रहा है, तो उसके ये 2.5 साल या 2 साल तो उसके वेस्ट हो गए ना, तो वो काउंट नहीं होते थे। तो अब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको रेज़िडेंट कार्ड कब मिल रहा है, जस्ट आपको आने-जाने के लिए ही अपने होम कंट्री के लिए इसका बेनिफिट होगा। और कुछ जॉब्स के अंदर बेनिफिट होता है, कुछ जगह पे ये माँगते हैं। अदरवाइज़ अब आपके टाइम पीरियड के हिसाब से कोई आपको जो है वो इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सब लोगों के लिए, जो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर जिनके पेपर्स जमा हैं, जिनके पास रेज़िडेंट कार्ड है, जिनके पास जो अभी वेट कर रहे हैं। तो सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 5 साल जैसे ही आपको फ़ाइल लग के दिन से 5 साल कंप्लीट होते हैं लीगल स्टे के, आप इनकी नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है। लोगों का बहुत बड़ा टाइम इसमें बच जाएगा। मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मुझे भी अपना टाइम बच जाएगा, तो काफ़ी लोगों का ऐसे काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो कार्ड आपका कब आता है उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम पीरियड आपके फाइल लॉक के दिन से ही स्टार्ट है। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। मैंने कहा थोड़ा-सा लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा डिटेल में चीज़ों को बता के आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। अच्छा, अब लास्ट में जस्ट यही रिक्वेस्ट अगेन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे जो-जो इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे भी कोई 100% नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।